आइसोमॉर्फिज्म पर एक थ्योरम बताया था कल, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, और इस पर आधारित एक थ्योरम आज देखो। और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ थ्योरम ये है इसका, स्टेटमेंट थ्योरम का। थ्योरम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित ये है, इवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, चल इवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज आइसोमॉर्फिक टू, इज आइसोमॉर्फिक टू VNF, इवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज n आइसोमॉर्फिक टू VNF। इसका मतलब समझते हो, VF n डायमेंशनल है, इसकी मीनिंग क्या है? VF के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? n होगी। VF के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? n होगी, ठीक है। अब VNF का मतलब क्या है? n टपल का एक सेट है जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। n टपल, जैसे मान लो जिसके कोऑर्डिनेट 2D में होते हैं, ठीक है, तो इसको 2 टपल बोलते हैं। जिसके कोऑर्डिनेट 3D में होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? 3 टपल, ठीक है। और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? n डायमेंशनल होंगे, तो उसके एलिमेंट को क्या बोलते हैं? n टपल। तो n टपल का जो कलेक्शन होता है वो फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है। क्या होता है? फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो उसको हम प्रूव किए थे कल, फील्ड एफ पर पहले ने बताए थे। उसकी इंक आने दीजिए, इंक। फील्ड एफ पर क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होता है। ये हम प्रूव किए थे पहले क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो उसको हम लिंक देख लेना पहले वीडियो, या कि हम शेयर कर देंगे तो देख लेना। उसमें लिंक तो शेयर किए थे आपके में ना, वैसे पहले दूसरे लेक्चर के। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कहने का मतलब कि इसके एलिमेंट, जैसे मान लो किसी सेट के एलिमेंट इस टाइप के हों, x1 और y1 टाइप के, तो इसको हम कहेंगे V2F कहेंगे। क्या कहेंगे? V2F। इसके एलिमेंट किस टाइप के हों? ऐसे हों, x1 y1 फिर x2 y2, इस टाइप के एलिमेंट जब हों तो इसको V2F कहेंगे। V3F कब कहेंगे? जिसके एलिमेंट इस प्रकार हों, s1 y1 z1, s2 y2 z2, ठीक है। तो इसको ट्रिपल के रूप में इसके एलिमेंट हैं। अब VNF कब कहेंगे? जिसके एलिमेंट इस टाइप के हों, A1 B1 C1, A2 B2 C2, इस टाइप के एलिमेंट हों। नहीं, इस टाइप के तो ट्रिपल के होते हैं। A1 A2 डैश डैश AN, फिर क्या लिखेंगे? B1 B2 डैश डैश BN, C1 C2 डैश डैश CN, n टपल के एलिमेंट हों, n टपल का कलेक्शन हो तो उसको VNF कहते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है। ये पहले क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर स्पेस हैं, एक है VF है और एक क्या है? VNF है, ठीक है। तो VF और VNF क्या है? ये n टपल का सेट है जो फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है। अब VF n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब क्या है? इसका जैसे मान लो VF है और VF का बेसिस जो है मान लो यस है, और यस में एलिमेंट की संख्या मान लो 3 है, α1 α2 α3, तो हम कहेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या 3 है। यदि VF वेक्टर स्पेस है, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या 4 है, α1 α2 α3 डैश डैश α4, तब इसको हम VF को बोलेंगे 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्या बोलेंगे? 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यदि VF के बेसिस में एलिमेंट की संख्या 5 है, क्या है? 5, α1 α2 α3 α4 α5, तो इसको हम VF को क्या बोलेंगे? VF को बोलेंगे 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो यदि VF के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है।
तो वी एन एफ समझ गए कि n टपल का कलेक्शन है जो फील्ड अपर वेक्टर स्पेस है, और ये वी एफ क्या है, एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अर्थात इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है। तो ये कहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि वी एफ से वी एन एफ के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। किस टाइप की है? आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, जो 2-3 कंडीशन को फॉलो करती है। कौन कौन? एफ इज 1-1, एफ इज ऑन टू, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब वी एफ से वी एन एफ के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी, ऐसी कंडीशन में वी एन एफ कहलाएगा वी एफ के आइसोमॉर्फिक है। वी एन एफ कहलाएगा वी एफ के आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक कब कहलाएगा? जब दोनों वेक्टर स्पेस के बीच एक मैपिंग को डिफाइंड करके उसको हम ये प्रूफ कर दें कि वे क्या है, 1-1 है, ऑन टू है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वे मैपिंग हो जाएगी क्या? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। और जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो वी एन एफ आइसोमॉर्फिक कहलाएगा। किसका? वी एफ का। ठीक है ना? यदि ए और बी सेट हैं, ए और बी सेट को बीच में आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो ए और बी के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करके उस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दें। यदि पी और क्यू 2 सेट हैं और इसके पी और क्यू को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तब पी और क्यू के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करके उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दें। ठीक है, तो यहाँ 2 सेट आ गए हैं, एक है वी एफ है और एक है वी एन एफ है। और वी एफ का क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n है। और वी एन एफ क्या है? n टपल का कलेक्शन है जो फील्ड अपर वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है कि वी एन एफ के आइसोमॉर्फिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी एफ से वी एन एफ के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करके और उसको क्या प्रूफ करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? जो मैपिंग हम डिफाइंड करेंगे तो उस मैपिंग को दिखाएंगे, वह मैपिंग क्या है? 1-1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 3 कंडीशन को मैपिंग फॉलो कर देगी तो वे मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में वी एन एफ क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। किसके? वी एफ के। अब वी एफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ये n टपल का एक कलेक्शन है जो फील्ड अपर वेक्टर स्पेस है। तो सेंस समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जो समझ में आया है उसी को हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो जो देखो आ गया, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे? गिवन वी एफ बी ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड वी एन एफ इज द कलेक्शन ऑफ इज ए वेक्टर स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ n टपल, कलेक्शन ऑफ n टपल दैट इज वी एन एफ इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं? A1 A2 डैश डैश AN सच दैट AI बिलोंग इन एफ और 1 इज लेस दैन I इज लेस दैन N। दैट इज अर्थात, IE लिख देते हैं इसको, दैट इज पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग होती है अर्थात। ठीक है, IE दैट इज। ठीक है ना? अब इसके वी एन एफ के एलिमेंट किस टाइप के हैं? n टपल टाइप के हैं, A1 A2 डैश डैश AN टाइप के हैं, और ये सब फील्ड के एलिमेंट हैं AI। ठीक है, और I की वैल्यू 1 से शुरू होकर के n तक जाती है, 1 2 3 डैश डैश n तक। ठीक है, क्लियरली वी एन एफ इज आल्सो वेक्टर स्पेस, क्लियरली वी एन एफ इज ए आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर द
field F is also vector space over the field F। क्षेत्र F पर VNF एक वेक्टर स्पेस होता है, ये पहले से आपको पता है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि VF आइसोमॉर्फिक है किसके, VNF के, ठीक है। VF और VNF के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो VF आइसोमॉर्फिक है VNF के, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, VF से VNF में एक मैपिंग डिफाइंड करना पड़ेगा और उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना पड़ेगा। तो जब VF क्या है, n डायमेंशनल है, तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, n होगी। तो क्या लिखोगे, सिंस VF इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, therefore number of element in basis of VF is n, ठीक है। सिंस VF इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, therefore number of element in basis of VF is n, that is let S इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, α1 α2 डैश डैश अल्फा n be the basis of VF। मान लेते हैं कि VF का बेसिस क्या है, यस है, जिसमें एलिमेंट कितने हैं, n, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ VF इज इक्वल टू क्या हो गया, n, तभी ना डायमेंशन ऑफ VF इज इक्वल टू n होगा। उसके बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसकी संख्या ही उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है, ठीक है। तो जब VF का बेसिस है α1 α2 अल्फा n यानी यस है, तो VF का हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। यदि हम VF का कोई एलिमेंट अल्फा लेंगे तो अल्फा किस टाइप का होगा, A1 α1 A2 α2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n टाइप का होगा। बीटा लेंगे तो क्या होगा, B1 α1 B2 α2 डैश डैश BN अल्फा n टाइप का होगा। यानी कहने का मतलब VF को जो एलिमेंट लेंगे वे सब व्यक्त होंगे किसके रूप में, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। यस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक घास संचय के रूप में व्यक्त होंगे, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी एक घास संचय, ठीक है। तो यहाँ पे VF का, जब VF का बेसिस है यस है, तो VF का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो लेट एक ठो एलिमेंट लेते हैं, ऊपर लिखेंगे किसका एलिमेंट लेते हैं हम, VF का। तो लेट अल्फा बिलोंग इन VF, देन अल्फा एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यस, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू A1 α1 A2 α2 डैश डैश AN अल्फा n, ठीक है। तब एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं किसके किसके बीच मैपिंग डिफाइन करेंगे। एक वेक्टर स्पेस है VF और दूसरा वेक्टर स्पेस क्या है, VNF, और इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं F, और इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसका एक एलिमेंट लेंगे किसका, VF का,
और उसमें लगाएंगे एफ, तो किसका एलिमेंट आना चाहिए? वी एन एफ का, तभी ना कहेंगे कि वी एफ से वी एन एफ में मैपिंग एफ डिफाइंड है। तो इसका कोई एलिमेंट लेंगे तो इसका कोई एलिमेंट लेंगे तो किस टाइप का एलिमेंट होगा? अल्फ़ा, इस टाइप का होगा। अल्फ़ा इसका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम तो ये है, ठीक है। तो अल्फ़ा लेंगे इसका एलिमेंट, तो लिखते हैं वी डिफाइंड ए मैपिंग, वी डिफाइंड ए मैपिंग एफ फ्रॉम वी एफ टू वी एन एफ एज फॉलोज। निम्नानुसार परिभाषित करते हैं हम एक मैपिंग एफ है वी एफ से वी एन एफ में, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? देखो ऐसे एफ लगाते हैं किसमें? अल्फ़ा में, या A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा एन में, तो क्या आता है? सिर्फ A1 A2 डैश डैश AN आ जाता है। जबकि ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है? वी एन एफ का, और ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है? वी एफ का, ठीक है। तो इस एलिमेंट में एफ लगा देते हैं तो आ जाता है वी एन एफ का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैपिंग जो हम डिफाइंड किए हैं तो वी एफ से वी एन एफ में है कि नहीं है? क्योंकि वी एफ के एलिमेंट में एफ लगाए हैं तो रिजल्ट किसका आया है? वी एन एफ का। तो इस मैपिंग को हम क्या दिखाएंगे अब? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। Then we have to prove that, then we have to prove that mapping F is क्या? आइसोमॉर्फिज्म। So to prove mapping F is isomorphism, we have to show that to prove mapping F is isomorphism, we have to show that F को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? F is 1-1, F is onto, F is linear transformation. To prove mapping F is isomorphism, we have to show that number first क्या? F is 1-1, F is 1-1, दूसरा F is onto, तीसरा F is linear transformation, F is 1-1, F is onto, F is linear transformation, ठीक है। तो पहले क्या दिखाते हैं? F is 1-1, 1 का मतलब क्या होता है? F एकाएकी है, F एकाएकी है, F आच्छादक है, F आच्छादक है, F आच्छादक है, F रैखिक रूपांतरण है, F रेखीय रूपांतरण है, रेखीय रूपांतरण है, ये हिंदी में लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, तो पहले दिखाते हैं F is 1-1, तो 1-1 क्या दिखाने का क्या तरीका है? Fs बराबर Fy मान कर चलो, तो S बराबर y दिखा दो, तो F is 1-1 है ही ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले F is 1-1 दिखाते हैं, F is 1-1, 1-1 को लिटरेचर इंग्लिश में बोलते हैं F is इंजेक्टिव, F is इंजेक्टिव, 1-2 को सर्जेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का इंग्लिश अनुवाद करोगे तो 1-1 आएगा, सर्जेक्टिव का इंग्लिश अनुवाद ऑनटू, ठीक है। और उसका हिंदी अनुवाद करोगे तो क्या आएगा? एकाएकी आच्छादक रेखीय रूपांतरण। तो F is 1-1, तो F is इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। तो क्या दिखाओगे? डोमेन के दो एलिमेंट का इमेज बराबर मान कर चलोगे तो इमेज भी प्री इमेज भी बराबर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एलिमेंट इन VF such that
अल्फ़ा और बीटा वी एफ के दो एलिमेंट इस प्रकार हैं, अल्फ़ा और बीटा वी एफ में दो एलिमेंट इस प्रकार हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा। और अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट हैं? वी एफ के हैं, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के हैं। तो अल्फ़ा बीटा किस में व्यक्त होंगे? वी एफ के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं हम? a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या लिख सकते हैं? an अल्फ़ा n। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? एफ b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 डैश डैश bn अल्फ़ा n, ऐसे लिख दिए। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा वी एफ के एलिमेंट है और वी एफ का बेसिस यस है, तब वी एफ का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। आई एफ की परिभाषा क्या है कि यदि इसमें लगता है तो एफ की परिभाषा से हो जाता है केवल a1 a2 डैश डैश an, इसमें क्या हो जाएगा? b1 b2 डैश डैश bn, एफ की परिभाषा से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हो इसको a1 a2 डैश डैश an, और इसको क्या लिख सकते हैं? b1 b2 डैश डैश bn, ऐसे a1 a2 डैश डैश an और b1 b2 डैश डैश b1। इसका मतलब क्या होगा? दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होंगे? जैसे मान लो यहाँ एक कोऑर्डिनेट दिया है x y, एक यहाँ पे लिखा p और q, तो दोनों इक्वल कब होते हैं? दो कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो 1 2 है तो 1 2 दोनों इक्वल ना है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, इसका सेकंड के कंपोनेंट के इक्वल होगा, तभी दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। तो ये दो कोऑर्डिनेट ना है n टपल टाइप के, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब a1 की वैल्यू b1 के बराबर, a2 की वैल्यू b2 के बराबर, an की वैल्यू bn के बराबर, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 डैश डैश an इज इक्वल टू क्या होगा? bn। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो a1 प्लस a2 प्लस a डैश डैश an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर b1 प्लस b2 प्लस डैश डैश bn होगा। जब a1 किसके बराबर है? b1 के बराबर है, a2 b2 के बराबर है और an bn के बराबर है, इन सब का सम इन सब के सम के इक्वल होगा करेगा कि नहीं? होगा। अब इनमें हम इसके साथ अल्फ़ा कर लेते हैं, a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 कर लेते हैं डैश डैश an अल्फ़ा n कर लिए, तो इधर भी अल्फ़ा जोड़ते हैं, b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या होगा? bn अल्फ़ा n। ये भी बराबर होगा क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का गुना इधर भी किए हैं, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का गुना इधर भी किए हैं। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा की, और ये किसकी वैल्यू है? बीटा की। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अल्फ़ा बराबर बीटा। तो एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा लेकर चले तो क्या दिखा दिए? बीटा। इट मीन्स एफ इज 1 1। तो सिंस फॉर, चूँकि एफ अल्फ़ा सिंस फॉर एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा, वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। यानी एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा लेकर चले तो दिखा दिए कि अल्फ़ा बराबर बीटा। इट मीन्स, जिसका अर्थ है एफ इज 1 1, इट मीन्स एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा के लिए यदि अल्फ़ा बराबर बीटा आ गया तो एफ क्या होगा? 1 1। ठीक है ना, सहमत हुए? क्या करें? एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा लेकर चले तो अल्फ़ा और बीटा को उसका पूरा नाम लिख दिए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट हैं? वी एफ के। अब वी एफ n डायमेंशनल है और उसका बेसिस यस है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा दोनों व्यक्त होंगे बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो हम अल्फ़ा के स्थान पर लिख सकते हैं a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश an अल्फ़ा n। अब बीटा के स्थान पर लिख सकते हैं b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 bn अल्फ़ा n, जबकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n वी एफ के बेसिस के एलिमेंट हैं। ठीक है ना, ये आ गया। अब एफ की परिभाषा लगाइए, यहाँ रीजन क्या लिख दोगे? बाई डेफिनीशन ऑफ एफ, बाई डेफिनीशन ऑफ एफ, बाई डेफिनीशन ऑफ एफ। डेफिनीशन DEF लिख के ऊपर n लिख देते हैं, तो इसका मतलब डेफिनीशन है।
डेफिनेशन ऑफ एफ, यहाँ लिख दोगे बाई कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ठीक है। तो अल्फा बराबर बीटा, इट मीन्स एफ इज 1 1। अब क्या दिखाएंगे, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक है। आच्छादक का मतलब पूरे एलिमेंट को डोमेन के रिलेटेड हैं, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है। अब देखो एफ आच्छादक है, ये दिखाने का क्या तरीका है। यहाँ देखो आपको पता है कि ये वी एफ है और ये क्या है, वी एन एफ है, ठीक है। वी एफ है और वी एन एफ है। आच्छादक फलन एफ कब कहलाएगा, आच्छादक फलन एफ कब कहलाएगा, जब वी एफ के सब एलिमेंट रिलेटेड हों वी एफ के किसी न किसी एलिमेंट से। आच्छादक कब कहलाता है, कोई मैपिंग आच्छादक कब कहलाती है, ऑन टू कब कहलाती है, जब को डोमेन का हर एक अवयव रिलेटेड हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, अर्थात को डोमेन का कोई अवयव बचा ना हो, सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हों, ठीक है, अर्थात सब एलिमेंट का प्री इमेज हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स लगाते हो एफ में तो वाई आता हो, तो वाई कहलाता है इमेज, एस कहलाता है प्री इमेज, वाई कहलाता है इमेज, एस कहलाता है प्री इमेज, ठीक है। तो ये वाई का ये प्री इमेज है, ठीक है। तो यहाँ कोई एलिमेंट लें वी एन एफ का, तो उसका प्री इमेज वी एफ में हो, वाई का प्री इमेज एक्स है, तो जो एलिमेंट बाई 1 लें तो S1 मिले, बाई 2 लें तो S2 मिले, बाई 3 लें तो S3 मिले, अर्थात को डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज मिले। ऐसा ना हो कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होता है, जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कंटेन होता है, या कि ये बोल सकते हैं कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होता है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, अर्थात को डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो रिलेटेड ना हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, अर्थात को डोमेन बराबर रेंज होता है, को डोमेन और रेंज समान समुच्चय होता है, फिर ठीक है। जब सब एलिमेंट संबंधित हो जाएंगे तो वही रेंज में भी एलिमेंट होंगे, और को डोमेन तो ये होते हैं दूसरा सेट। यदि ए और बी के बीच में मैपिंग एफ डिफाइंड है तो यह ए कहलाता है डोमेन और बी कहलाता है को डोमेन, पर को डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ये एफ का रेंज कहलाता है। तो जब रेंज में और को डोमेन में इक्वल एलिमेंट आ रहे हैं, को डोमेन और रेंज इक्वल सेट हो गया, तब मैपिंग कहलाती है ऑन टू, मैपिंग कहलाती है ऑन टू। जैसे मान लो आपको समझाते हैं कि ए और ये बी है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 हैं एलिमेंट, इसके B1 B2 B3 B4 है मान लो, तो ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये एलिमेंट बच ना गया, तो इसका मतलब इसका डोमेन, को डोमेन क्या हुआ, को डोमेन तो बी हुआ, को डोमेन क्या हुआ बी, को डोमेन बराबर ये होगा बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4, ये हुआ को डोमेन। रेंज क्या हुआ, रेंज बराबर क्या हुआ, B1 B2 नहीं लिखेंगे, ये B1 B2 B3 B4 है ना, इसका रेंज क्या हुआ B1 B2 और B3, ये हुआ रेंज। तो रेंज में वे एलिमेंट होते हैं जो संबंधित होते हैं, ठीक है। यदि मान लो B4 ना होता तो को डोमेन भी यही रहता B1 B2 B3 और रेंज भी यही रहता B1 B2 B3। तो जब को डोमेन और रेंज इक्वल सेट हो गए, इसका मतलब सब एलिमेंट रिलेटेड हो गए ना, सब एलिमेंट रिलेटेड हो गए। और जब सब एलिमेंट रिलेटेड होते तो उसी तो क्या कहते हैं, आच्छादक या ऑन टू बोलते हैं। तो ऑन टू कब होगा, जब रेंज और को डोमेन समान समुच्चय हो, रेंज और को डोमेन समान समुच्चय हो। अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है, आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो कैसे पता चले कि यहाँ पे VNF का हर एक एलिमेंट VF के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, कैसे पता चले। तो हम VNF का कोई खिचड़ी वाला एग्जाम्पल जो बताए थे, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेंगे और उसका यदि प्री इमेज मिल जाएगा तो हम कहेंगे हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। VNF का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, यदि उसका प्री इमेज मिल गया, उसके संगत डोमेन में कोई एलिमेंट मिल गया जिसमें F लगाएं तब वे एलिमेंट आता है जो माने हैं। इसका अर्थ ये होगा VNF के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है। और जब हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो गए तो क्या कहलाता, ऑन टू।
ऐसी कंडीशन में कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा, और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तो मैपिंग क्या होगी, ऑन टू। कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गए तो मैपिंग क्या होगी, ऑन टू। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एफ इज ऑन टू, तो हम क्या मानेंगे, कोडोमेन का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट। तो कोडोमेन का आर्बिटेरी एलिमेंट जब लेंगे तो कोडोमेन है क्या, VNF है, n टपल का एक वेक्टर स्पेस, n टपल का एक कलेक्शन है जो फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है। इसका जो आर्बिटेरी एलिमेंट लोगे तो किस टाइप का एलिमेंट लोगे आप, A1 A2 डैश डैश AN टाइप का, क्योंकि VNF में तो इसी टाइप के एलिमेंट हैं, B1 B2 डैश डैश BN टाइप का, C1 C2 डैश डैश CN टाइप का, D1 D2 डैश डैश DN टाइप का, क्योंकि क्या है, ये n टपल का कलेक्शन है जो कि फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है। तो इसका जो आर्बिटेरी एलिमेंट हम लेंगे तो किस टाइप का एलिमेंट लेंगे, इस टाइप का। ठीक है, तो लेते हैं लेट A1 A2 डैश डैश AN बी एनी आर्बिटेरी RBTRARY आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ VNF। कोई स्वेच्छ अवयव क्या ले लेते हैं, लेट A1 A2 डैश डैश AN बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ VNF है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग यानी संगत, करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट देयर एग्जिस्ट an एलिमेंट, कौन एलिमेंट मिलता है इसके करेस्पॉन्डिंग, एन एलिमेंट अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा AN एन एलिमेंट इन VF such that इस एलिमेंट में लगाते हैं F A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा N, तब आता है वे एलिमेंट जो माने हैं A1 A2 डैश डैश AN। ठीक है, तो जब हम VNF का कोई आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं A1 A2 डैश डैश AN, तो इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग डोमेन VF में एक एलिमेंट कौन सा मिल जाता है, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा N, जिसका शॉर्ट नेम अल्फा है। ठीक है, जिसमें F लगाते हैं तो ये आता है F की परिभाषा से। A1 A2 AN आता कब है, जब A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा N में F लगाते हैं। ठीक है, तो जो आर्बिटरी एलिमेंट हम लिए थे किसका, VNF का, उसका प्री इमेज मिल ना गया हैं। यदि मान लो यहाँ पे क्या लिए होते, सुनो, यहाँ हम लिए होते B1 B2 डैश डैश BN, तो क्या मिलता है यहाँ B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 BN अल्फा N। यदि मान लो यहाँ C1 C2 CN लिए होते तो क्या मिलता, क्या C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 CN अल्फा N। इसका मतलब को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाता है जिसमें F लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, को डोमेन का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है। जैसे इस एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया ये, इसी प्रकार हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। जब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो क्या होगा, को डोमेन रेंज के इक्वल होगा। को डोमेन क्या होगा, रेंज के। इन दिस कंडीशन को डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू रेंज ऑफ F। जब को डोमेन रेंज समान समुच्चय हो जाता है तो क्या होता है, मैपिंग। हेंस F इज ऑन टू। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा देखो, F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लेंगे, देखो यहाँ पे सुन लो। अब थोड़ा सा हम बार बार ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं, ताकि आपको पीछे के फीस धीरे धीरे डाउट क्लियर होते जाएं, जो पढ़ा भी चुके हैं तो, है ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये मैपिंग एफ है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डोमेन के 2 एलिमेंट लेंगे, अल्फ़ा और बीटा, और फील्ड के 2 एलिमेंट लेंगे, ए और बी, बिलोंग इन एफ, बिलोंग इन एफ। फिर क्या करेंगे, ए अल्फ़ा और बी बीटा में क्या लगाएंगे, एफ। तो क्या आना चाहिए, ए अल्फ़ा के बीच में एफ आना चाहिए और बी बीटा के बीच में एफ आना चाहिए। तो ए एफ अल्फ़ा आना चाहिए और बी एफ बीटा आना चाहिए। तो एफ क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम किसके एलिमेंट 2 लेंगे, अल्फ़ा और बीटा, वी एफ के, ठीक है। और फील्ड के 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों के गुणनफल के योगफल में एफ लगाएंगे। तो एफ लगाने से ये रिजल्ट आना चाहिए। यदि ये रिजल्ट हम हासिल करने में कामयाब हो गए तो ये मैपिंग का नाम हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या कहलाएंगे, लेंगे क्या, किसके एलिमेंट लेंगे, वी एफ के। तो लेट क्या लेते हैं, लेट अल्फ़ा और कामा बीटा बिलोंग इन वी एफ। तो इम्प्लाइज अल्फ़ा का असली रूप क्या होगा, A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। अब बीटा का पूरा नाम क्या होगा, B1 अल्फ़ा 1, B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश BN अल्फ़ा n, ये होगा, ठीक है। अब 2 फील्ड के एलिमेंट हैं, ए और कामा बी बिलोंग इन एफ। देन वी सी दैट, तब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ए अल्फ़ा और बी बीटा में एफ लगा के देखते हैं। ए अल्फ़ा और बी बीटा में एफ लगा के देखते हैं। क्यों लगा के देखते हैं एफ, हमारा मकसद है कि इस एफ को इस ए और अल्फ़ा के बीच में लाना और बी और बीटा के बीच में लाना। यदि ये लाने में हम कामयाब हुए तो एफ का नाम पड़ जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसी को लिख सकते हैं क्या, एफ ए लिखे रहो, अल्फ़ा का पूरा नाम लिख दो। अल्फ़ा का पूरा नाम क्या है, A1 अल्फ़ा 1, A2 डैश डैश AN अल्फ़ा n। और फिर बी लिखो, बीटा का पूरा नाम लिखो, B1 अल्फ़ा 1, B2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश BN अल्फ़ा n, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ इसको उतार दो, ए का अंदर मल्टीप्लाई करो, A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा n, ऐसे। इसमें b का अंदर मल्टीप्लाई करो, B1 अल्फ़ा 1, B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश BN अल्फ़ा n, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे, इसी को लिख सकते हैं हम ऐसे, एफ इसको इकट्ठा कर लो ताकि दोनों से अल्फ़ा 1 कॉमन ले सकें, इसको इकट्ठा कर लो ताकि दोनों से अल्फ़ा 2 कॉमन ले सकें, और इसको इकट्ठा कर लो ताकि दोनों से अल्फ़ा n कॉमन ले सकें, ठीक है। तो करते हैं ऐसा ही। तो क्या होगा, A1 अल्फ़ा 1 और B1 अल्फ़ा 1, फिर A2 अल्फ़ा 2 और B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश, क्या लिखेंगे, AN अल्फ़ा n और BN अल्फ़ा n, ऐसे ये हुआ। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ, इसको लिख लो क्या, इससे अल्फ़ा कॉमन, तो A1 प्लस B1 क्या होगा, अल्फ़ा 1, ये क्या होगा, A2 प्लस B2 और कॉमन क्या हुआ, अल्फ़ा 2 डैश डैश AN प्लस BN, ये क्या हुआ, कॉमन अल्फ़ा n, ऐसे। एफ की परिभाषा जब लगाते हैं तो क्या होता है, देखो एफ की परिभाषा आपको ये बताए हैं ना, A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 और डैश डैश AN अल्फ़ा n में जब एफ लगाते हो तो आता A1 A2 डैश डैश AN है कि नहीं, A1 A2 डैश डैश AN आता है। तो जब यहाँ पे आता क्या है, देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के पहले जिन अदिशों का गुणा किए हैं उन्हीं का टपल आता है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के पहले जिन अदिशों का गुणन हुआ है तो ये अदिश, ये स्केलर हैं, तो इसी को ना अमल लगा के लिख देंगे।
जब इस एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो ये आते हैं, जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के पहले स्केलर हैं उनका n टपल आता है। तो यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के पहले कौन स्केलर हैं? ये तो इनका n टपल आ जाएगा। यहाँ a1 के स्थान पे क्या आएगा? a1 प्लस b1। a2 के स्थान पे क्या आएगा? a2 प्लस b2। an के स्थान पे क्या आएगा? an प्लस bbn आएगा एफ की डेफिनेशन से। एफ की डेफिनेशन से ये आएगा a1 प्लस bb2 कामा, फिर नहीं bb1, फिर कामा a2 प्लस bb2 कामा an प्लस bbn, ऐसे ये आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इसी को क्या लिख सकते हैं हम? इसी को लिख सकते हैं a1 a2 डैश डैश an, अब प्लस करके इसको लिखेंगे bb1 bb2 डैश डैश bbn, ऐसे। इस सबसे कॉमन क्या ले लें? a, तो a कॉमन लेंगे तो a1 a2 डैश डैश an, इससे b कॉमन लेंगे तो क्या होगा? b1 b2 डैश डैश bn। ठीक है, अब a1 a2 डैश डैश an के स्थान पे क्या लिख देंगे? देखो यहाँ a1 a2 an के स्थान पे क्या लिख देंगे? ये b1 b2 bn, तो इसके स्थान पे b1 अल्फ़ा एफ b1 अल्फ़ा b2 अल्फ़ा 2 bn अल्फ़ा n, तो इसको लिखे देते हैं। ये लिखे रहो, ये आप क्या हो जाएगा? ये a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डैश डैश an अल्फ़ा n। अब b इसको क्या लिखेंगे? b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश bn अल्फ़ा n। ये किसकी वैल्यू है? इसका शॉर्ट नेम क्या है? अल्फ़ा। इसका शॉर्ट नेम क्या है? बीटा। तो क्या आ गया? यहाँ एफ लगाओगे ना, एफ, तो ये क्या होगा? ए एफ अल्फ़ा, और ये बी एफ बीटा। ए एफ अल्फ़ा और बी एफ बीटा। ठीक है, ए अल्फ़ा और बी बीटा। तो ये वाली लाइन नीचे दिख नहीं रही तो ऊपर लिखे देते हैं। तो क्या आएगा? ये रिजल्ट इम्प्लाइज ए एफ अल्फ़ा आ गया और बी एफ बीटा आ गया। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम? ए अल्फ़ा बी बीटा में एफ लगा के निकाल रहे थे इसका मान। तो मान निकाले तो क्या आया? ए और अल्फ़ा के बीच में एफ आ गया और बी और बीटा के बीच में एफ आ गया। इट मीन्स एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफ को क्या दिखा दिए कि F11 भी है, ऑनटू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जब तीनों प्रकार का तो एफ क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सिंस एफ फ्रॉम VF to VNF is 1 onto and linear transformation since F VF से VNF में क्या है? 1 onto and linear transformation, therefore F is आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो उसके एफ जो जिन दो के बीच जो दो वेक्टर स्पेस के बीच में एफ डिफाइंड है, दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होंगे। क्या होंगे? दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक। तो कौन कौन है? एक वी एफ है और एक क्या है? VN एफ है। इन्हीं के बीच में ना डिफाइंड था मैपिंग एफ है। तो ये दोनों वेक्टर स्पेस क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक। क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक, तुल्यकारी होंगे। जब मैपिंग तुल्यकारिता सिद्ध हो गई तो दोनों वेक्टर स्पेस तुल्यकारी होंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिक होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड।
क्या किया गया, VF से VNF के बीच में एक मैपिंग प्रूफ करके, डिफाइंड करके उस मैपिंग को हम प्रूफ कर दिए आइसोमॉर्फिज्म। तो मैपिंग की आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ होते ही दोनों वेक्टर स्पेस जिनके बीच मैपिंग डिफाइंड किए थे वे दोनों वेक्टर स्पेस क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। तो दो सेट आइसोमॉर्फिक कब कहलाते हैं, जब दोनों सेट के बीच एक मैपिंग डिफाइंड करके उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें। क्या बोले अभी, दो सेट आइसोमॉर्फिक कब कहलाते हैं, दोनों सेट के बीच एक मैपिंग डिफाइंड करके उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें तो दोनों सेट एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। 1-1 प्रूव करने का क्या तरीका है, ए और बी दो सेट हैं, ए और बी के बीच में 1-1 प्रूव करना है तो सेट ए के दो एलिमेंट लें ए और बी और उनका इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें, एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलें तो ए बराबर बी दिखा दें, ए और बी क्या कहलाएंगे, प्री इमेज, एफ ए बराबर एफ बी इमेज कहलाएगा तो F11 होगा। ऑन-टू प्रूव करने का क्या तरीका है, को डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसके करेस्पॉन्डिंग यदि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें F लगाते हैं तो वह एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये होगा कि को डोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है, और जब को डोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है तो रेंज और को डोमेन इक्वल सेट हो जाएगा, को डोमेन और रेंज इक्वल सेट हो जाएगा। इसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या होगी, ऑन-टू। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो जानते हो, ठीक है, डोमेन के दो एलिमेंट लिए अल्फा और बीटा और उनके पहले फील्ड के दो एलिमेंट लेकर मल्टीप्लिकेशन का सम किए और मल्टीप्लिकेशन के सम में मैपिंग F लगाए। यदि ए अल्फा ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा प्राप्त कर लिए तो F क्या कहलाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब कोई मैपिंग तीनों कंडीशन को फॉलो करने लगते हैं, कौन कौन, 1-1 ऑन-टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वे मैपिंग का नाम पड़ जाता है आइसोमॉर्फिज्म। और वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो दोनों स्पेस जो थे वे क्या कहलाए, आइसोमॉर्फिक। तो दो स्पेस कौन थे, एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था और एक n टपल का कलेक्शन जो फील्ड F पर वेक्टर स्पेस था, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक, तो लकारी हो गए। ठीक है ना, समझ में आया, तो रट गई है कि 2 बार देखोगे तो अपने आप बन जाएगी जी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसके आगे आप कल बताएंगे।